दोस्तों मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है। लास्ट के 1.5 महीने के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई और काफी स्टॉक्स जो है एक सब्सटैंशियल करेक्शन देखने को मिला है। क्या रहे हैं उनके पीछे रीजन, तो मुझे लगता है कि जो कोविड-19 के केसेस जो रिसर्जेंस आए हैं केसेस में, मोर देन 40,000 केसेस पिछले हफ्ता में डेली रिपोर्ट की जा रही है। ये एक चिंता का विषय रहा है और साथ ही साथ यूएस मार्केट से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर भी बराबर यूएस यील्ड जो है इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग के संकेत दे रहे हैं। 1.6 के आसपास जो उनका एक लेवल है उसके ऊपर है। एक समय तो ऐसा था कि 1.75 तक पहुंच गए थे। बावजूद इसके कि वहां के जितने भी ट्रेजरी सेक्रेटरी कह लें या फिर फेड चेयरमैन कह लें, इन लोगों की जो है बात करने के बावजूद भी उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है और कह लें रेगुलेटर उतने ज़्यादा चिंतित नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हमारे मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है लास्ट के 1.5 महीनों में। निफ्टी पे तकरीबन मोर देन 1000 पॉइंट्स के करीब की गिरावट और बैंक निफ्टी पे 3500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है केवल और केवल लास्ट के 1.5 महीनों में। एक चीज और थी हमारे मार्केट में जो कि चिंता का विषय है, एक लिक्विडिटी क्रंच भी हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है, जहां पर कि एक मार्केट का बड़ा तबका जिनको की बहुत बड़ी प्रॉफिट लास्ट ईयर में आई हुई है, या कह लें कि इसी फाइनेंशियल ईयर में आई हुई है, क्योंकि मार्केट जो है निचले स्तरों से डबल हो चुके हैं और स्टॉक्स में तो कई स्टॉक तो कई गुना हो चुके हैं, मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, जिसके कारण कि उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा प्रॉफिट आया हुआ है और उनको टैक्स का ऑब्लिगेशंस हैं उनके। तो उसके कारण भी मार्केट में मार्च के महीने में जनरली सीजनली कह लें, ये महीना वो महीना होता है जहां पर कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास लिक्विडिटी का क्रंच होता है। और वो शुक्रवार कल तक वो सारी चीजें शायद गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बैक ऑन ट्रैक होनी चाहिए और मार्केट में फिर से एक रिवाइंड होने की काफी उम्मीद है, क्योंकि मार्केट एक अहम लेवल पे है। निफ्टी, बैंक निफ्टी कह लें और उनके बेलवेदर स्टॉक्स जितने हैं वो सारे अपने एक अहम सपोर्ट लेवल पे हैं। निफ्टी की हम अगर बात कर लें तो निफ्टी में एक गैप क्रिएट था 14,335 के पास। आज निफ्टी ने उस गैप को सीमेंट कर दिया है, मतलब उसको फिल करके आज क्लोजिंग भी उसी के आसपास हुई है। बैंक निफ्टी में देख लें तो जो कि 32,700 से लेके 32,800 850 के आसपास का एक अहम लेवल था, जहां से कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा था। उस लेवल को के नीचे भी जाके और फिर से जो है बैंक निफ्टी उसके ऊपर जाके क्लोज हो गया। मतलब कि वो सारे लेवल जो कि ब्रेकआउट के थे उसको रिटेस्ट कर लिया है मार्केट में, और हो सकता है कि रिवर्सल पॉइंट्स आसपास ही हों, क्योंकि जब कभी भी रिवर्सल होते हैं तो उसके जो कुछ भी सिम्टम्स हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स आज देखने को मिल रहे थे, क्योंकि निचले स्तरों से मार्केट में कुछ बाइंग देखने को मिली थी। गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या देखना चाहिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि 3 स्टॉक्स को आप देखें मार्केट को अगर देखना है, और 3 बेलवेदर स्टॉक्स हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी क्यों कह लें, और ये बैंक निफ्टी के ही कंपोनेंट है। पहला एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम देखेंगे कि तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा की करेक्शन हमने एचडीएफसी बैंक में देखी है। 1460 रुपए का अहम लेवल है और इसी के आसपास की क्लोजिंग भी है, इसके नीचे भी गया था। और इस स्टॉक को ध्यान रखना इस लेवल पे जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक अगर गिरता है तो ये इसका लायंस पाई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और जो कि वहां पर एक बड़ा टर्न अराउंड कह लें या फिर यहाँ से भी ज्यादा अगर बाजार गिरता है तो ये स्टॉक्स ध्यान रखें। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें कि एक अच्छी तेजी के बाद इसमें फिर से हमने 100 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से गिर गया है। 560 रुपए इसमें अहम लेवल है, उसके आसपास अगर से रिवर्सल होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी फिर से आ सकती है इस स्टॉक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तीसरा स्टॉक है, इसमें भी जब एक तेजी आई थी तो 350-55 के आसपास से इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और उसी लेवल पे ये स्टॉक भी अवेलेबल है। तो ये 3 स्टॉक को आप हमेशा सामने रखें नेक्स्ट वीक के लिए, कि अगर इन स्टॉक्स में किसी भी तरह का रिवर्सल अपसाइड दिखता है तो मार्केट भी रिवर्स होने की काफी ज्यादा संभावनाएं होंगी। रिलायंस दूसरा एक स्टॉक है जहां की बेलवेदर है स्टॉक, और जिसमें लेकिन आज कोई भी रिवर्सल के संकेत नहीं दिए अभी तक।
हो सकता है कि लगार्ड हो, कोई हर जरूरी नहीं कि हर कोई एक साथ ही दें, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ ऐसा दिख रहा था आज की इन सारे स्टॉक्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और शायद ये ही स्टॉक होंगे जो कि मेक इट और ब्रेक इट लेवल पे हैं, और मार्केट को भी मतलब कह ले हैवे ऊपर ले जाएं या फिर नीचे ले जाएं। तो इन्हीं तीनों स्टॉक को देखें और फिर निफ्टी पे भी उसी तरह से ट्रेड लें, क्योंकि इन स्टॉक्स का निफ्टी, बैंक निफ्टी पे काफी बड़ा वेटेज है। तो ये 3 स्टॉक ध्यान रखें। लेवल्स निफ्टी पे जैसा मैंने बताया कि 14,330-35 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी पे कह रहे हैं कि 32,700 से लेके करीब 32,850 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 33,000 के करीब की क्लोजिंग है। तो ये 2 इंडेक्स और ये 3 स्टॉक्स, इसका ध्यान रखें। ये 5 चीजें हैं जो मुख्यतः मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग के लिए आपको देखनी चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर केसेस जो कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, अगर उसमें फिर से रिसर्जेंस देखा गया तो शायद मार्केट अपने अहम लेवल को भी तोड़ देगा, क्योंकि चिंताएं फिर से लॉकडाउन की बढ़ेंगी और उसके बाद मार्केट भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर होता है तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो काफी खराब होंगे। लेकिन आज एक राहत की बात और रही कि आरबीआई के गवर्नर ने ये बात कही कि लॉकडाउन जैसी स्थिति अब शायद नहीं होगी। तो ये थोड़ी चिंता का विषय जो मार्केट में था वो थोड़ा सा राहत हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।